आगे सब लोग स्टार्ट करें अपनी क्लास। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें अपन 2 लॉ पढ़ लिए थे। फर्स्ट वाला कौन सा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो अपन ने पढ़ लिया था। दूसरा क्या था? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। आज अपन थर्ड लॉ पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये किसने दिया था? डेल्टन ने। किसने दिया था? डेल्टन ने। कब दिया था? 1804 के अंदर। अब इसका स्टेटमेंट क्या है इसको समझते हैं अपन। ठीक है, पहले लिख देता हूं मैं इसको। व्हेन टू एलिमेंट combine to form two or more chemical compound, to form 2 or more chemical compound, then masses of one of the element which combine with fixed mass of other bear the simple ratio to each other। ये इसका स्टेटमेंट है, इसको समझते हैं अपन। ठीक है, क्या बोल रहा है? 2 एलिमेंट, कोई भी 2 एलिमेंट है। ठीक है, क्या कर रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड बन रहे हैं, 2 और मोर केमिकल कंपाउंड बन रहे हैं। ठीक है, आगे सुनते हैं। द मासेज ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, मास की बात कर रहा है किसका? कोई भी एक। मासेज ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास, फिक्स्ड मास किसका? अदर, दूसरे का। विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर बियर द सिंपल रेशियो, तो वो सिंपल रेशियो में होगा एक दूसरे से। नहीं समझ में आया? मुझे पता था। एग्जाम्पल देता देखो, जैसे 2 एलिमेंट है, एग्जाम्पल देते हैं। 2 एलिमेंट है, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। ठीक है, 2 एलिमेंट है, ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बने? कंपाउंड बनने वाले 2 कंपाउंड बन गए अपने पास में। एक तो बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बन गया CO2। ठीक है, कार्बन था, ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट थे, दोनों कंबाइन होके क्या बन गया? एक बन गया CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बन गया CO2। अब देखते हैं इसमें कार्बन कितना और CO2 में कार्बन कितना है। ठीक है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए मैं लिखता हूं कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों लिखता हूं मैं। इससे कार्बन का मास कितना होता है? कितना लिखते हैं अपन? कितना होता है? 12 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, एक का। कल पढ़ा था ना अपन ने, लिख रहा है यहाँ पे देखो। एक कार्बन है, कार्बन का मास कितना? हाइड्रोजन का कितना होता है? कल बताया था 1। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। कार्बन कितना होता है? 12। सल्फर कितना होता है? 32। नाइट्रोजन कितना होता है? 14। पूछा ही है, 9th में पढ़े होगे तुमने। तो ये कुछ इनके मास लिखे मैंने। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे। कार्बन 1 है, कितना हो गया? 12। ऑक्सीजन कितना है? 16, एक का होता है। इधर देखते हैं, इस CO2 के अंदर कार्बन कितना है? एक ही है, तो मास कितना हो गया? 12। और ऑक्सीजन कितने? 2। एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16, तो 2 के लिए कितना होगा? 32। ठीक है, अगर पीछे यूनिट लगानी है तुम्हें, यूनिट, तो यू लगा दो, यूनिफाइड मास सब जगह। ठीक है, या फिर तुम चाहो तो ग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, कि अगर ये 12 ग्राम है तो ये 16 ग्राम होगा। ये अगर 12 ग्राम है तो ये कितना होना चाहिए? 32 ग्राम। ठीक है, यू लगाओ तो सब में यू आएगा, ग्राम में होगा सब के सब ग्राम में आएंगे। अब इसको समझते हैं। 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड बन गए यहाँ पे। मासेज ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, किसी एक का एलिमेंट, या तो कार्बन का या ऑक्सीजन का। मासेज ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, किसी एक का। ठीक है, विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर, किसी एक को फिक्स करो। जैसे ये कार्बन है, फिक्स कर दिया 12। जैसे इसमें देखना, इसमें कार्बन को फिक्स है 12 ग्राम। ठीक है, कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर बियर द सिंपल रेशियो। तो दूसरा वाला जो है वो सिंपल रेशियो में होना चाहिए। किसी एक का मास सेम कर दिया, दूसरे को देख लो, जैसे इनका रेशियो निकालते हैं। ऑक्सीजन का रेशियो कितना आने वाला है? 16:32 आएगा। कट करो इसको तो कितना आ गया? 1:2। तो ये ऑप्शन क्या आ गया? सिंपल रेशियो में आ गया। ठीक है, किसी एक की अमाउंट फिक्स करनी है, 12 करो, 10 करो, 1 करो, कितना भी कर दो, तो दूसरे का जो अमाउंट है उसका जो रेशियो क्या आने वाला है? हमेशा फिक्स आएगा, सिंपल रेशियो आएगा, 1:2। ठीक है, ये एग्जाम्पल एक और देता हूँ मैं, हो सकता डाउट हो किसी के, हो सकता क्लियर नहीं हो। एक और देखो एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा।
या सपोज दो एलिमेंट है, ठीक है, एक सल्फर है एक ऑक्सीजन है। सुनो यहाँ पे, सिर्फ कहानी सुनते रहो, बहुत इजी है। एक सल्फर है एक ऑक्सीजन है, ठीक है, दो एलिमेंट है, कंबाइन होने वाले हैं, तो क्या कंपाउंड बनेगा? एक बन गया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, एक और बन गया SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर ऑक्सीजन से दो बन गए, SO2 बन गया और SO3 बन गया। अब इनके अंदर अपन अमाउंट देखते हैं, सल्फर के देखते हैं अपन, सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर कितना? एक है, एक सल्फर का मास कितना होता है? 32, तो 32 ग्राम, ग्राम में तो ग्राम आ गया। इसमें ऑक्सीजन कितने? दो है, कितने ऑक्सीजन? दो है, तो कितना हो गया? ऑक्सीजन एक कितना होता है? 16 होता है, दो के लिए कितना होता है? 32 ग्राम, ठीक है। SO3 की बात करते हैं अपन, सल्फर इतना एक ही है, कितना होगा? 32 ग्राम। ऑक्सीजन कितने? 3, एक ऑक्सीजन कितना होता है? 16 ग्राम, तो कितना हो गया? 48 हो गया। अब किसी एक के अमाउंट फिक्स कर दिया अपन ने 32, तो दूसरे वाले को देखना अपन को, दूसरे एलिमेंट को देखना है, तो इनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? सिंपल रेशियो आएगा। चेक करते हैं अपन, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन 32 रेशियो 48, कट रहा है 16 से, 2:3, ठीक है। तो किसी एक की अमाउंट सेम होनी चाहिए, फिर दूसरे एलिमेंट का अपन को रेशियो निकालना था, क्या आएगा? वो सिंपल रेशियो आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अब तो नहीं हुआ, एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, लोड ही लेना, एग्जांपल बहुत सारे अपने पास में, ठीक है। सपोज दो एलिमेंट है अपने पास में, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट है। अब एक कंपाउंड करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे तो बहुत सारे कंपाउंड बनने वाले हैं, 5 बनते हैं कंपाउंड। कौन कौन से? देखो, एक तो बनता है N2O, ठीक है, एक बनता है NO, एक बनता है N2O3, एक बनता है NO2, एक बनता है N2O5। देखा ना, 2 और मोर ज्यादा बन सकते हैं। इसमें कितने बनते हैं? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के 5 केमिकल कंपाउंड बनते हैं। इन सब को अपन देखते हैं, नाइट्रोजन देखते हैं इसके अंदर कितना है, और ऑक्सीजन देखते हैं अपन। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? एक नाइट्रोजन का 14 होता है, ठीक है। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन? 2 है, कितना हो गया? 28। इसके अंदर ऑक्सीजन कितना? एक ही है, कितना मास होता है ऑक्सीजन का? 16 ग्राम। N कितना? एक, कितना होता है मास? एक का 14 ग्राम। ऑक्सीजन एक, कितना होता है? 16 ग्राम। इधर N2 है, तो डबल हो गया, 28 कर दूं मैं, एक हो गया 14, दो हो गया 28, ओ कितना? 3, तो 16 का 3 48। NO2 में N एक है, कितना? 14 ग्राम। ऑक्सीजन कितने? दो, कितना हो गया? 32 ग्राम। इधर N2O5 में N कितने? दो, कितना हो गया? 28 हो गया, N2 है तो एक N 14 होता है, तो दो कितना हो गया? 28 ग्राम। O5 है, एक ऑक्सीजन कितना? 16 इंटू 5 80 ग्राम, ठीक है। अब देखते हैं, अब अगर मैं नाइट्रोजन को देखता हूँ तो सेम नहीं है, यहाँ पे ये 28 है, ये 14 है, फिर 28 14 फिर 28, तो सेम होना चाहिए। या तो सबका सब 14 होना चाहिए, या सबका सब 28 हो, या सबका सब 1 हो, सबको सेम रखना है, ठीक है। फिर कंपेयर कर सकते हैं अपन, अलग अलग में कंपेयर करोगे सिंपल ऐसे नहीं आएगा। तो क्या करना है? सबको सेम करना है। इधर देखते हैं, ये जो 14 ग्राम था, इसका तो मतलब समझते हैं। इसके लिए देखना, इसको देखो फर्स्ट वाला खाली, कि N2O के लिए जब 28 ग्राम नाइट्रोजन था तो ऑक्सीजन कितनी थी? 16 ग्राम, ठीक है। इससे क्या पता पड़ रहा है कि जब 14 ग्राम नाइट्रोजन थी तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए उसको? 16 ग्राम चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसमें 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना चाहिए ऑक्सीजन? 48 ग्राम चाहिए, तो इसके प्रोपोर्शन में आ रहा है। अगर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं नाइट्रोजन को डबल करता हूं, ये भी डबल हो जाएगा, क्योंकि 14 ग्राम पे 16 था, इसको डबल किया मैंने 28 कर दिया, तो ये कितना हो गया? डबल हो गया 32। मैं लिख रहा हूं, इसको डबल कर रहा हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर, ये हो गया 28 ग्राम, तो ये कितना होगा? 32 हो जाएगा, ठीक है भाई। 14 पे 16 था, उसको 2 टाइम्स किया, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। इधर और देखते हैं, ये सेम हो गया 28 28 28, इधर 14 को डबल कर रहा हूं मैं, 28 कर रहा हूं, तो ये डबल हो गया, इसका डबल को 32 होगा, कितना हो गया? 64। अब नाइट्रोजन देखते हैं, 28 28 28 28 28, सबके सब सेम आ गया। अब दूसरे वाले का रेशियो निकालो, ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं, ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं सबके अंदर। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 16 ग्राम। इसमें कितनी है? 32। इसमें कितनी है? 48। उसमें 32, सॉरी 64, डबल आ गया, डबल कर दिया आपने 64।
और उसमें कितनी है 80। क्या है कटरा गई से पूरा, क्या ये पूरा कटरा गई से कटरा 16 से, तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 आगे सिंपल रेशियो। ठीक है, तुम अगर चाहो इसको तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। सुनो इधर, मैंने यहाँ डबल किया 28 किया, तुम चाहो इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 14 ग्राम। इसको भी 2 से डिवाइड करो, ये 14 हो गया, और लास्ट वाले को 2 से डिवाइड करो, 14 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा वापस रेशियो वो कब आ जाएगा। इसको अगर 2 से डिवाइड किया है तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, पता है। इसको 2 से डिवाइड करोगे 14 लाने के लिए, तो ये भी क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 48 का आधा हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला 28 है, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों केस में रेशियो क्या आने वाला सेम आएगा। अमाउंट सेम होनी चाहिए, नंबर फिक्स नहीं है। अब तुम चाहो 1 कर दो यहाँ पूरा को तो भी रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, पता पड़ा। 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे थे, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड बन रहे थे। मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, जैसे किसी एक का एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर, इससे फिक्स्ड मास से कंबाइन हो रहा है नाइट्रोजन के, बियर सिंपल रेशियो। तो ऑक्सीजन क्या सिंपल रेशियो में आएगी। ठीक है, तो ये क्या था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था। किसने डेल्टा ने दिया था 1804 में स्टेटमेंट। ठीक है, याद रख देना। और कुछ क्वेश्चन करें इसके ऊपर। ठीक है, इस पर भी 2-3 क्वेश्चन करते हैं अपन, ताकि पता पड़ेगा तुम्हें क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको। नोट्स में मिल जाएंगे, नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन है वो तुम्हें अभी करने कॉपी के अंदर। ठीक है, जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो सब तुम्हें मिल जाएगा नोट्स के अंदर, मस्त लिखा हुआ है, खुद ही लिखा है मैंने। तो तुम नोट कर जाना कॉपी के अंदर, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड, कार्बन के 2 ऑक्साइड बन रहे हैं, which contain 42.9% and 27.3% of carbon respectively। कार्बन दिया हुआ अपन को, so that the figure illustrates the law of multiple proportion। law of multiple proportion फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक कर देते हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्या है अपने पास में, कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड, ऑक्साइड 1 ऑक्साइड 2, तो ऑक्साइड है, ऑक्साइड 1 और ऑक्साइड 2, 2 ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है, कार्बन का। इसका मतलब एक तो कार्बन होगा, और ऑक्साइड का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन होगा कि। इसका मतलब एक तो है कार्बन और एक है ऑक्सीजन, 2 चीजें होगी ना ऑक्साइड के अंदर, कि कार्बन का ऑक्साइड था। विच कंटेन 42.9% एंड 27.3% कार्बन। पहले वाले कार्बन कितना है 42.9%। ठीक है, दूसरे कार्बन कितना है 27.3%। ऑक्सीजन कितना होगा नहीं दिया अपन को, क्या करना है, सो दैट दिस फिगर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है क्या नहीं कर रहा। 2 ऑक्साइड थे, कार्बन का परसेंटेज मुझे दिया हुआ है, ऑक्सीजन नहीं पता। भैया देखो नाम क्या है, ऑक्साइड है, इसका मतलब एक तो हो गया ऑक्सीजन अपने पास में, दूसरा कौन है, कार्बन है, 2 ही चीजें हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन दोनों मिल जाएंगे, कितना होगा, हो जाएगा 100%। अरे ठीक है, 2 ही तो एलिमेंट थे, एक कार्बन था एक ऑक्सीजन था, दोनों मिलकर कितने हो गए 100% हो गए। मुझे एक पता है पहले वाला, दूसरा कैसे निकलेगा, कार्बन का परसेंटेज पता है मुझे, ये निकालना है, कैसे निकलेगा, 100 में से माइनस कर दो इसको, भाई टोटल 100 होता है, 100 में से कार्बन को माइनस करो तो क्या आएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो 100 माइनस 42.9 कितना है, ये माइनस करो 0.17 और 5 57.1%। ठीक है, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, इसको मिटा दो ऊपर वाले को, डायरेक्ट लिखो 57.1%। दोनों मिलके कितने हो गए, 100% पूरे। ठीक है, इधर देखते हैं, कार्बन मुझे पता है इतना है, तो ऑक्सीजन कितना होगा, माइनस कर दो 100 से इसको, कितना आएगा 7 और 2 72.7% आ जाएगा, इतना आ गया। अब निकालना क्या है अपन को, मल्टीपल प्रोपोर्शन है कि नहीं है। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि किसी एक की अमाउंट फिक्स करो, फिर दूसरे का रेशियो निकालो, पर यहाँ अलग अलग है, अमाउंट अलग अलग है, किसी एक को फिक्स करो, या तो कार्बन को या ऑक्सीजन को, तुम्हारी मर्जी कर सकते हो। ठीक है, मैं ऑक्सीजन को फिक्स करता हूँ, तुम चाहो इसको करो। ठीक है, तो ये परसेंट तो परसेंट आया, ये सुनना कंसेप्ट बता दो। जब यहाँ पे ये परसेंटेज में था तो ये परसेंटेज में था, लिख देता हूँ मैं इसको, 57.1% ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन कितना है 42.9%। ठीक है, इन दोनों को मैं स्टेटमेंट में लिखा है। 57% क्या था ऑक्सीजन
और 42 क्या था कार्बन, कंबाइंड विद कार्बन कितना है 42.9%। अगर यहाँ परसेंट लगाया तो यहाँ परसेंट आएगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे किलोग्राम लगा रहे हो तो ये भी किलोग्राम ही आएगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे ग्राम लगा रहे हो तो ये भी किस में आएगा, ग्राम में आएगा, ठीक है, वो सेम रहेगा। तो मैं ग्राम में डील कर रहा हूँ उसको। इतने ग्राम ऑक्सीजन थी तो इतने ग्राम क्या आ गया, कार्बन आ गया। 1 ग्राम के लिए कितना होगा, 1 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन विथ कार्बन कितना होगा मुझे बताओ। इतनी अमाउंट पे इतना था, इतने में कितना होगा, अरे पढ़ा बचपन में 10 रुपए में 3 पेन आ रही है, 5 रुपए में कितनी आएगी, कुछ आएगी नहीं आएगी, पॉइंट में आएगी। तो डिवाइड कर दो उसको, नीचे ले आओ तो 57.1 कुछ वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड कर दो मैं तुम 42.9 और 57 को थोड़ी बार कर देंगे अपन। ये तो किसके लिए था, 4 ऑक्साइड 1, डिवाइड तुम कर देना, ठीक है। इसके लिए निकालते हैं अपन 4 ऑक्साइड 2, 4 ऑक्साइड 2। इसमें देखते हैं इतने परसेंट कार्बन था, इतने परसेंट ऑक्सीजन थी, किसी एक को फिक्स करना है। मैं ऑक्सीजन को फिक्स कर रहा हूँ तो इससे बना दो, स्टेटमेंट बना दो, देखना 72.7 ग्राम, पहले परसेंट लिखता हूँ फिर ग्राम में आ जाएंगे। इतने परसेंट क्या थी ऑक्सीजन, इतने परसेंट क्या था कार्बन। 72.7% ऑक्सीजन कंबाइंस विथ कार्बन, कितना कार्बन है, कितना लिखा है 27.3%, ठीक है। या परसेंटेज था तो परसेंटेज आ गया यहाँ पे। अगर ये किलोग्राम में होगा तो वो भी किस में आएगा, किलोग्राम में आ जाएगा, ठीक है। और अगर ग्राम में हुआ तो किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। सेम रखो तुम, ऊपर नीचे सब जगह सेम रखना। इतने ग्राम पे ये आ रहा था, 1 ग्राम के लिए कितना आएगा, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ, जाएगा डिवाइड में पूरा ये, तो 27.3 डिवाइड बाय 72.7 कुछ वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ग्राम में। फिर इन दोनों का तुम्हें रेशियो निकालना है, ठीक है। अगर वो सिंपल रेशियो आ गया तो फॉलो कर रहा है, नहीं आया तो नहीं कर रहा, ठीक कर दोगे आगे। या वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, फिर 42.9 और ये आ रहा है 0.751 के आसपास आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 0.376 के आसपास। तुम चेक कर देना, मैंने निकाल रखी है वैल्यू, मुझे याद है, ठीक है। क्या ये सिंपल रेशियो है, एग्जैक्ट नहीं आया कभी, अप्रॉक्सीमेट देख लो यहाँ पे। ये कितना है 3.37 और ये 0.75, इसका डबल दिख रहा है वहाँ पे, ये देखो 0.376 है और यहाँ पे 0.751, क्या इसका डबल है, वो डबल है। 2 से मल्टीप्लाई कर 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब रेशियो क्या आ गया, सिंपल रेशियो। एग्जैक्ट कभी पूरा नहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेट ही लगाना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे। लिखते लाइन पे, तो क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ कार्बन विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कितना मास किया अपन ने, 1 ग्राम किया। कितना मास लिया, 1 ग्राम। कितना आ रहा है रेशियो, इज इक्वल टू पहले वाले में कितना 0.751 और दूसरे का कितना आ रहा है 0.376। अप्रोक्सीमेट निकाल दिया, 2:1 आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, सब में क्या करना है, अमाउंट से मतलब है। 1 को परसेंटेज में हो तो भी चलेगा, ग्राम में हो तो भी चलेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, करना है किसी एक को फिक्स करो। तुम अगर चाहो यहाँ पे 1 ग्राम कार्बन से ऑक्सीजन निकालो, 1 ग्राम कार्बन से ऑक्सीजन निकालो, फिर ऑक्सीजन का रेशियो निकालो, वो भी वही आएगा। तुम करो तो भी क्या आएगा, सिंपल रेशियो ही आएगा। फिर फर्क हो जाएगा, 1:2 की जगह 2 बना जाएगा, बस इतना फर्क आएगा। होना क्या चाहिए, सिंपल रेशियो, ठीक है। कैसे किया, इतने ग्राम ऑक्सीजन, इतने ग्राम ये लगा देना सिंस यहाँ पे, सिंस और देयरफॉर, इतने ग्राम में इतना कार्बन, 1 ग्राम में कितना होगा निकाल दिया मैंने। इतने ग्राम में इतना कार्बन, तो 1 ग्राम में कितना होगा निकाल दिया। दोनों का रेशियो निकालना है, किस किस का, एक तो ये, दूसरा ये। और आगे सिंपल रेशियो, इसका मतलब क्या कर रही है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसको तुम लिख दो या फोटो खींचो, तुम्हें जो भी सही लगे। मिटा दूं मैं, हो गया फोटो, मिटा रहा हूं मैं। लिखने का काम तुम कर देना आराम से, ठीक है, लिखना हो आराम से कर देना।
स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में लिखते रहना आराम से, ठीक है, राइटिंग जमा के। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, 2 ऑक्साइड ऑफ अ सर्टेन मेटल वर सेपरेटली हीटेड इन अ करंट ऑफ हाइड्रोजन। 2 ऑक्साइड है, उनको क्या कर रहे हैं अपन, हीट कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजन के साथ में। अंटिल कांस्टेंट वेट वर ऑब्टेन्ड, कब तक गर्म करना है, जब तक कि फिक्स कांस्टेंट वेट नहीं मिल जा रहा दोनों का। फिर द वाटर प्रोड्यूस इन ईच केस वाज केयरफुली कलेक्टेड, दोनों केस में वाटर कलेक्ट कर दिया। वाटर कहाँ से है, देखो ऑक्साइड था और हाइड्रोजन आ गई, तो क्या होगा, वाटर बन गया। तो क्या होता है, द वाटर प्रोड्यूस इन ईच केस वाज केयरफुली कलेक्टेड एंड वेट कर दिया उसका, ठीक है। फिर क्या बोला, 2 ग्राम ऑफ ईच ऑक्साइड, ऑक्साइड कितना अपने पास में, 2 ग्राम। देखो इधर अच्छा क्वेश्चन है ये, एक तो है ऑक्साइड 1, थोड़ा नीचे लिखो, एक तो रहे इधर लिखते हैं ऑक्साइड 1 और दूसरा है ऑक्साइड 2, 2 है, कितना है 2 ग्राम, ये भी 2 ग्राम, ये भी 2 ग्राम, दोनों ऑक्साइड कितने 2 ग्राम है। 2 ग्राम ऑफ ईच ऑक्साइड गेव रेस्पेक्टिवली 0.2517 ग्राम एंड 0.4526 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या हुआ तुम्हें, H2O, पहले वाले में कितना वाटर आया अपने पास में 0.2517 ग्राम, दूसरे में कितना आया 0.4526 ग्राम, ठीक है। सो दैट दिस रिजल्ट एस्टेब्लिश द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको प्रूव करना है मल्टीपल प्रोपोर्शन है कि नहीं है। अब देखो मेटल था ना ऑक्साइड था, अपन मल्टीपल प्रोपोर्शन निकालते हैं, किसका निकालते हैं, मेटल का और ऑक्सीजन का, मतलब 2 एलिमेंट होने चाहिए। वाटर तो की दिया, फिर फालतू में दिया, लेकिन न तो अपने पास मेटल है ना अपने पास ऑक्सीजन है। देखो इधर ऑक्सीजन कितनी है पहले वाले में नहीं पता, मेटल कितना है पहले वाले में वो भी नहीं पता, तो कैसे करेंगे। ऑक्साइड का वेट दिया हुआ 2 ग्राम 2 ग्राम, हाइड्रोजन वाटर कितना बना ये अपन को दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है कि रेशियो जो है वो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो अपन को तो इनसे मतलब होता है 2 एलिमेंट से कि कौन कौन से एलिमेंट थे, उससे मतलब होता है। एलिमेंट तो एक भी नहीं अपने पास में, क्या करें, इसको यूज करें, वाटर को यूज करते। देखा कैसे यूज करते, जैसे वाटर का मास कितना होता है H2O का, वेट निकालना हो तो H का 1 होता है, अभी लिखा था ना पहले वाले क्वेश्चन में, H का 1, तो H कितने 2 है, कितना हो गया 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, टोटल कितना हो गया 18। तो इसका मतलब वाटर के 18 ग्राम में ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, ठीक है। यहाँ तक H2O का मास कितना 18 और एक ऑक्सीजन कितना होता है 16 का। इसका मतलब 18 ग्राम ऑक्सीजन 18 ग्राम वाटर में 16 ग्राम तो है ऑक्सीजन। तो इतने ग्राम वाटर में ऑक्सीजन कितनी होगी निकाल सकते हो, समझो इधर देखो क्या लिखता हूं मैं, इजी क्वेश्चन है वैसे, पूरा कंसेप्ट है इसमें। सिंस 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन कितनी होती है 16 ग्राम होती है H2O में, एक वो होता है 16 ग्राम और H2O पूरा कितना होता है 18 ग्राम होता है, ठीक है। देयरफॉर इतने ग्राम में कितनी होगी, देयरफॉर 0.2517 ग्राम ऑफ H2O कंटेन ऑक्सीजन निकाल सकते हो, ये डिवाइड में जाएगा नीचे तो 16/18 और इसे कर देंगे इंटू ओपन, कितना आएगा 0.2517, ये आएगी अपने पास ग्राम में वैल्यू आ जाएगा। ये किसके लिए, फर्स्ट के लिए, फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं। ऐसे क्या सेकंड में निकाल सकते हो ऑक्सीजन, सेकंड वाले के लिए कैसे निकलेगी, वही तरीका लगाओ। सिंस 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स, कितने ग्राम ऑक्सीजन होती है 18 ग्राम में 16 ग्राम होती है, 16 ग्राम होती है 18 ग्राम में, इसमें कितनी अमाउंट दे रखी है वाटर की, देयरफॉर 0.4526 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन ऑक्सीजन निकाल दो। इसको नीचे ले जाओ तो 16/18 इंटू ये नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 0.4526, कुछ कर दोगे मल्टीप्लाई तो वैल्यू आ जाएगी ग्राम में, तो ऑक्सीजन अपने पास आ जाएगा। फिर देखना टोटल मुझे पता था 2 ग्राम 2 ग्राम, ऑक्सीजन मेरे पास आ गई तो टोटल में से माइनस कर दूंगा, आ जाएगा मेटल आ जाएगा। ये कितना आ रहा है इसकी वैल्यू बताओ मुझे, तुम कर दो कैलकुलेटर के अंदर, कैलकुलेशन कर दो कैलकुलेटर का, 16/18 इंटू 0.2510 0.2237 और ये कितना था 16/18 0. तो कितना रहा 0.4023, सही है। तुम चेक कर देना, ये आ रहा है, ये आ गया ऑक्सीजन, ये आ गई ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन किस में है, फर्स्ट वाले ऑक्साइड में, ये ऑक्सीजन किस में है, सेकंड वाले ऑक्साइड में।
तो मेटल कितना होगा, मेटल इन ऑक्साइड 1 कितना, कैसे निकालेंगे, टोटल कितना था ऑक्साइड 2 ग्राम, उसमें से ऑक्सीजन को कर दो माइनस 0.2237 को, तो बन गया मेटल। भाई टोटल 2 ग्राम था मेटल ऑक्साइड दिया होता ना, और इसमें से ऑक्सीजन माइनस कर दी मैंने, तो क्या आ गया मेटल आ जाएगा, करो माइनस, तो 7 है तो 3 फिर 6 7 7.1 सही है। दूसरे के लिए मेटल इन ऑक्साइड 2, सेकंड वाले में कितना होगा, अमाउंट कितनी थी 2 ग्राम थी, माइनस कर दो कितनी आई ऑक्सीजन सेकंड वाले में 0.4023, करो माइनस, कितना आ रहा है 7 7 9 और 5.1 1.5977 ग्राम, ये आ गया मेटल, ये आ गया ऑक्सीजन। मैं इसको पुट कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है, क्या रख रहा हूँ मैं, ये बाद में रखना तुम्हें, अभी तुम लिखना मत यहाँ पे कुछ, इसको पहले पुट करो, ये टेबल बनने की बात में 0. पहले वाले में ऑक्सीजन कितनी है 0.2237 और दूसरे वाले में ऑक्सीजन कितनी आई थी 0.4023, ठीक है, ग्राम दोनों ग्राम में। फिर मेटल दोनों का लिखते हैं अपन, पहले वाले का मेटल 1.7763 ग्राम, दूसरे वाले का मेटल कितना है 1.5977 ग्राम, ठीक है। अब कर सकते हो, अब तो हो गया भाई, इतने ग्राम ऑक्सीजन इतने ग्राम मेटल, 1 ग्राम के लिए निकाल दो, सेम टू सेम इसके लिए, या तो ऑक्सीजन को 1 ग्राम करो तो मेटल की अमाउंट निकालो, या फिर मेटल को 1 ग्राम करो तो ऑक्सीजन निकालो, तुम्हारी मर्जी है कैसे भी करो, मेटल से करें, ठीक है। या लिखते हैं अपन, ये तो लिखे थे अपन 1.7723, इन दोनों को देख रहा हूं मैं, किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा, मैं मेटल को फिक्स करो, पहले वाले क्वेश्चन में किया था ऑक्सीजन को फिक्स किया था, या मेटल करते हैं अपन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 1.7763 ग्राम ऑफ मेटल combined with ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन है 0.2237 सेंस लगा दो यहाँ पे, सेंस और देयरफॉर पढ़ा मैथ्स के अंदर, देयरफॉर 1 ग्राम के लिए कितना होगा 1 ग्राम ऑफ मेटल, निकाल दो मैं, कितना आएगा 0.2237 और डिवाइड बाई ये 1.7763, थोड़ा सही लिखते हैं अपन यहाँ पे, वरना तो मैं दिखेगा नहीं। ये किसके लिए ऑक्साइड 1 के लिए, और ऑक्साइड 1 कुछ आ जाएगी अमाउंट तो निकाल दो मैं, ठीक है, डिवाइड कर देना इसको तो कुछ वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ग्राम के अंदर। फिर दूसरे वाले के लगाते हैं, और ऑक्साइड 2 सेकंड वाले की बात करते हैं, इतने ग्राम मेटल इतने ग्राम ऑक्सीजन, लगाते फॉर्मूला, सेंस 1.5977 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइन विथ कितने ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है 0.4023 कंबाइन विथ 0.4023 ग्राम ऑक्सीजन थी, देयरफॉर 1 ग्राम मेटल किससे कंबाइन होगा, 1 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइन विथ कैसे निकलेगा 0.4023, इसको ले जाओ डिवाइड पे तो 1.5977, इसको डिवाइड कर देना तो वैल्यू आ जाएगी ग्राम में। फिर इन दोनों का रेशियो निकालना, अगर वो रेशियो आ गया सिंपल तो इसका मतलब क्या है वो सही है, नहीं आया तो नहीं है। तो तुम कर दो कैलकुलेटर में, यहाँ खुद से करो, मैं रख रहा हूँ वैल्यू यहाँ पे इसकी डायरेक्ट कितनी आने वाली है 0.1259, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0.4023 1.5971 तो 0.2515, ठीक है। इन दोनों को देखो ध्यान से, रेशियो क्या आने वाला है, ये 0.125 है, ये 0.25 है, इसका डबल है ये, फर्स्ट वाले का डबल है ये, तो आगे रेशियो सिंपल रेशियो 1:2। तो क्या लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन, रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइन विथ
फिक्स्ड मास ऑफ मेटल, फिक्स्ड मास ऑफ मेटल कितना लिया अपन ने, 1 ग्राम लिया। क्या है, रेशियो इज इक्वल टू 0.1259, रेशियो 0.2515, काट दो इसको तो क्या आ गया 1:2। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, वापस समझाता हूँ मैं, इधर देखना। अपन को ऑक्साइड दिया दोनों, कितने देते हैं, 2 ग्राम 2 ग्राम, बाद में लिखना, समझ लो एक बार, नहीं बिठा रहा मैं। 2 ग्राम दिए थे, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई, वाटर बन गया, वाटर तुम्हें दिया हुआ था। अपन को मतलब कैसे होता है कि जो कंपाउंड बना उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं। एलिमेंट में एक तो ऑक्सीजन था, एक मेटल था, तो ये दोनों नहीं दिए अपन को, दोनों नहीं थे अपने पास में, दोनों को निकाला अपन ने। कैसे निकाला, इसको यूज करके, कितने ग्राम वाटर दिया हुआ है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, H2 एक ऑक्सीजन, H का मास कितना होता है, 1 का 1, H2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 कितना हो गया 18, इसका मतलब 18 ग्राम वाटर में 16 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन। तो 18 ग्राम वाटर में 16 ग्राम ऑक्सीजन, इतने ग्राम में कितना होगा, इसको रख दिया मैंने यहाँ पे, तो इधर आ गया वैल्यू, ये आ गया ऑक्सीजन मेरे पास में। फिर दूसरे वाले के निकाला मैंने सेम टू सेम, कि 18 ग्राम में 16 ग्राम होती है, दूसरे में कितना था, H2O 0.4526, इसमें निकाला मैंने, तो मेरे पास ऑक्सीजन आ गई दोनों की। अब मेटल निकालना है, तो टोटल मुझे पता है ऑक्साइड, तो ऑक्साइड किसका, मेटल का होता है, तो मैंने माइनस कर दिया, टोटल में से इसको माइनस किया, इसमें इसको माइनस कर दिया। अब क्या आएगा, कुछ आ जाएगा नंबर, एक काम करें यहाँ पे रोमन नंबर लगा देते फर्स्ट सेकंड, वरना कंफ्यूज हो जाएगा तुम्हें। ये आ गया मेटल, इन दोनों को और इन दोनों को क्या रख दिया मैंने। अब कंपेयर करना सीधा, ये ऑक्सीजन ये मेटल, ये ऑक्सीजन ये मेटल, या तो ऑक्सीजन को 1 ग्राम करो तो मेटल निकालो, या फिर मेटल को 1 ग्राम करो तो ऑक्सीजन निकालो। क्या किया आपकी बार, यहाँ पे मेटल को फिक्स किया अपन ने, फर्स्ट वाले में इतने ग्राम मेटल था तो ऑक्सीजन कितनी है, इतनी, 1 ग्राम मेटल में कितना होगा, डिवाइड कर दिया मैंने। ये कैलकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कैलकुलेशन इतना ज़्यादा काम के नहीं, कंसेप्ट सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। कैलकुलेशन हो अभी स्टार्टिंग पर्पज में, सीखने के लिए, जब तुम सीख रहे हो मोबाइल में कर सकते हो, सीखने के बाद में खुद से करना। फिर दूसरे में लगाया मैंने, इतने ग्राम मेटल इतने ग्राम ऑक्सीजन थी, इतने ग्राम मेटल इतने ग्राम ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम के निकाल दिया मैंने। फिर दोनों को देख लिया, रेशियो निकाला दोनों का, क्या आ गया 1:2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब इसके जैसे और भी कुछ क्वेश्चन है, पहले लिख दो इसको लिखो पहले तो। और तुम्हें एक लाइन मत खींचना है वैसे, ये लाइन तुम मत खींचना, तुम्हें पूरा लिखना है यहाँ पे। तुम लाइन खींचोगे ऐसे, एग्जाम वाला लाइन खींचे कैसे, फिर तुम्हारी मर्जी है। ये लाइन तुम्हें पूरा लिखना है यहाँ पे, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइन विथ, तो इसके जैसे और भी क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन है, तो वो तुम्हें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो वहाँ पे, डाउनलोड करो, कॉल में सॉल्व करो और उसका आंसर मुझे बता देना, ठीक है। जो भी आंसर आ रहा है कमेंट करके बताना मैं